Hello everyone, this is me Preeti Singh. Welcome back to my YouTube channel Neat and Heart. So in this video I'm going to tell you कि कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट ईयर्स में खरीदनी है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि फर्स्ट हम बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं और बहुत एक्सपेंसिव बुक्स खरीद लेते हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है। आफ्टर नीट जब हम एमबीबीएस में एंटर करते हैं तो हमें पढ़ने का बहुत जुनून होता है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं बुक्स खरीदने के लिए। और हमको लगता है कि हम नीट में इतना पढ़ के आए हैं तो एमबीबीएस में भी हम बहुत पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ लेंगे ये भी पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है। तो मैं बताऊँगी आपको कि क्या बुक्स रियल में पढ़नी होती हैं, कौन सी बुक आप एट लास्ट पढ़ेंगे, ओके, और कौन सी आप खरीद करके जस्ट रख लेंगे। सो लिटरली मैं एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर में मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ती थी। तो देखो, फर्स्टली हम एनाटमी से शुरू करते हैं। एनाटमी में दो मेन बुक्स होती हैं जिनको आपको मेन बुक्स की तरह रखना होता है। द फर्स्ट वन इज़ विश्राम सिंह और सेकंड बीडीसी चौरसिया। तो ये दोनों बुक्स जो होती हैं, दोनों ही बुक्स मेन बुक्स लोग लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, मतलब मेरे सीनियर ने मुझे विश्राम सिंह सजेस्ट करी थी क्योंकि विश्राम सिंह में लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने विश्राम सिंह ली थी, लेकिन और बच्चे बीडीसी भी लेते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप बीडीसी प्रेफर करते हैं या विश्राम सिंह। मैं पर्सनली आपको विश्राम सिंह सजेस्ट करूँगी क्योंकि उसकी लैंग्वेज ईजी होती है। बहुत से इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स भी आती है जैसे कि ग्रेस। बहुत सारे बच्चे वो बुक्स खरीदते हैं लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता है, उस बुक को ख़रीद करके बस रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेफर भी नहीं किया लेना। तो आप भी बुक वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए तो आप लाइब्रेरी में जाके इशू करा के पढ़ सकते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता है उसे। मेन आपका मेन बुक काम आती है। और दूसरे रिसोर्सेज क्या मैं पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ, देखो मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ। यूट्यूब में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करने हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फोर्थ प्रॉफ, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं जोहरी एक चैनल है, यू गाइस आर वेल अवेयर। ईएमएस, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से मैं टॉपिक्स पढ़ लेती हूँ, उसके नोट्स बना लेती हूँ और उसको एग्ज़ाम टाइम में कर लेती हूँ। तो वो एक ईजी तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। और एक बार वीडियो देख करके फिर मैं बुक्स से पढ़ लेती हूँ, तो इतने से आप अच्छे से एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी एनाटमी की बात। और एनाटमी में आपके एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी आते हैं। बुक्स आप चाहें तो इंद्रवीर सिंह की ले सकते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। लेकिन मैं बताऊँ तो मैंने कोई भी एम्ब्रियोलॉजी हिस्टोलॉजी की बुक्स नहीं ली हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूट्यूब से कर लूँगी, नोट्स बना के काम चल जाएगा, तो मैंने नहीं लिए। बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप इंद्रवीर सिंह की ले सकते हैं। ये एनाटमी की बुक है विश्राम सिंह, जो मैं प्रेफर करती हूँ। इसके सभी वॉल्यूम्स आप ले लेना, जनरल एनाटमी के भी। हम एनाटमी के प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में आपको डाइसेक्शन करना होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डाइसेक्शन किट हो, जस्ट लाइक दिस। इस इसके अंदर सबसे मेन इक्विपमेंट होता है आपका स्कालपेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ में ये आता है। सेकेंड इज़ आपकी सीज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीज़र, मतलब आप चाहें तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि मैंने डाइसेक्शन में दो तीन चीज़ें मेन यूज़ करी थी, एक सीज़र, एक स्कैल्पेल। अगर आप पूरा डाइसेक्शन किट नहीं खरीदना चाहते तो इट्स ओके, आप बस 5 चीज़ें ले लीजिए, क्योंकि ये 5 चीज़ें ही मेनली डाइसेक्शन में यूज़ होती हैं। ये 3 फॉर्सेप, दिस स्कैल्पेल एंड सीज़र। सी, दिस इज टू-थर्ड फोर्सेप, पॉइंटेड फोर्सेप एंड ब्लंट फोर्सेप। ये 3 ही फोर्सेप मेनली आप डाइसेक्शन में यूज़ करते हो, और मटेरियल बहुत कम ही यूज़ आते हैं डाइसेक्शन में तो अभी तक। सो इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। इसके बाद मेरे पास ये पैकेट है विच इज़ लाइक ग्लव्स का पैकेट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, आपको एक पैकेट ग्लव्स का तो लेना ही है। फिर आपके पास मास्क होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटमी प्रैक्टिकल्स। डीएच में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेलिन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आपके लिए मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो लेना ही लेना है। की बात करूँ तो फिजियोलॉजी में मैंने ली है फर्स्ट ईयर में ली थी। मैंने फिजियोलॉजी के फर्स्ट ईयर में ली थी सैम्बुलिंगम। इसके साथ सैम्बुलिंगम की एक मेन खास बात है कि इसमें आप एग्जाम्स में कैसे आंसर्स लिखेंगे उस पैटर्न में लिखा हुआ है, बहुत ईजी लैंग्वेज, आपको खुद पढ़ के समझ आ जाता है। बच्चे एक ही जैन भी लेते हैं तो आप एक ही जैन भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सैम्बुलिंगम ली थी। और भी बुक्स होती हैं, बहुत स्टैंडर्ड ऑथर की बुक्स होती हैं, लाइक गाइटन एंड गिनॉन, लेकिन आप उनको लेके रख लेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मत ही लेना। लास्ट में एक ही बुक काम आती है,
प्रॉफ निकालने के लिए विच इज़ सेम्बोलिंगा। मैक्सिमम बच्चे आपको ये सजेस्ट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको अपने प्रॉफ क्लियर करने होंगे। ठीक है, और भी बुक्स आपको पढ़नी है तो आप पूरे साल पढ़िए ज़्यादा नॉलेज गैदर करने के लिए, लेकिन एग्जाम्स में गाइटन और ग्राउंड बिल्कुल भी काम नहीं आती है, क्योंकि आप सारे रिवाइज नहीं कर सकते, आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ पाएंगे। उसके लिए सेम्बोलिंगा इज़ बेस्ट। उसके बाद अगर हम बात कर ले फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल की, तो उसके अंदर आप बुक ले सकते हैं ए के जैन की प्रैक्टिकल बुक, घई ले सकते हैं, या जी के पाल। सो दीज थ्री प्रैक्टिकल बुक्स यू कैन प्रेफर इन फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स। एंड अगर हम फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजियोलॉजी में दो तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक हिमैट लैब में होता है और दूसरा होता है क्लिनिकल लैब में। तो क्लिनिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कुछ लेनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेना होता है ये स्टेथोस्कोप, और आई थिंक इसको खरीदते वक्त तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। कुछ बच्चे तो नीट के सिलेक्शन के बाद ही लेते हैं, कुछ के बाद तो पहले से भी होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू फील प्राउड जब तुम इसे बाय करते हो कि तो मेहनत से तुमने इसको खरीदा होता है। तो क्लिनिकल लैब में इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें अस्कल्टेशन वगैरह सिखाया जाता है। तो स्टेथोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको ये हैमर लेना होता है, ठीक है, और ये ट्यूरिंग फॉर्क, सेंस ऑर्गन जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ आप हमें कहा गया था कि एक टेप ले लेना है। सो दिस इज़ फॉर द क्लिनिकल लैब। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, आपको लेनी होती है वो है ये बीपी मशीन। यही वाला बीपी मशीन लेना, क्योंकि ये अब ज़्यादा यूज़ में आता है। लाइक वो जो सर्कुलर होता है, जो सर्कुलर वाला बीपी मशीन होता है वो इतना प्रेफरेबल नहीं होता है। आपको ये मरकरी वाला बीपी मशीन ही लेना है, डायमंड वाला। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना सिखाया जाता है, हर तरीके का ब्लड प्रेशर मेजर करना सिखाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हिमैट लैब में बेसिकली आपको लैब के अंदर सब कुछ मिल जाता है, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें कही गई थी वो थी H&M पेंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिमैट लैब के लिए चाहिए, और हिस्ट्रो के मैनुअल बनाने के लिए भी चाहिए, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने सत्यनारायण ली थी। दो मेन बुक्स होते हैं, एक सत्यनारायण एक वासुदेवन। तो मतलब वासुदेवन में क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो आप दोनों ही ले सकते हैं। मैंने सत्यनारायण ली थी, बट यू गाइस कैन ऑल्सो प्रेफर वासुदेवन। लेकिन एक बुक आती है आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए विच इज़ इंटरनेशनल ऑथर की बुक है, विच इज़ हार्पर, ठीक है। तो हार्पर आपको नहीं लेनी है, कहीं यूज़ नहीं होती है। बायोकेम की रिएक्शंस मतलब आप इतना ही पढ़ लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बायोकेम में आपको सजेस्ट करूँगी, सब जम्बूलकर को जानते हैं तो मैं भी उनसे ही पढ़ती हूँ, मोस्टली मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ के आप एग्ज़ाम ईजिली पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम वैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो हम इतना सारा तो पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम प्रॉफ क्लियर करने के लिए पढ़ ले वही बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी होती है, कॉलेज के बारे में, सीनियर्स के बारे में भी, कैंपस के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता होता है, हॉस्टल में सेटलमेंट के लिए भी। तो प्रॉफ निकल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो मैंने कुछ बुक्स ली थी जो मैंने आपको बता दी। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ उसके बाद ही फर्स्ट ईयर में मैंने कोई मैरो वगैरह नहीं लिया है, ना ही मैंने आईपैड लिया, क्योंकि मुझे आईपैड की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। और मैंने सोचा मैं फालतू में क्यों ही पैसे इन्वेस्ट करूँ उस चीज़ में। सेकंड थर्ड ईयर में मैंने सोचा है लेने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में वैसे आईपैड का कोई यूज़ नहीं होता है, आप इजली फ़ोन से पढ़ के भी कर सकते हैं। दूसरा मैरो वगैरह बच्चे लेते हैं, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, या आप जितना यूट्यूब पे जितना रिसोर्सेज पड़ा है वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। सो यू कैन परचेज दी बोन मैरो, ओके। सो this is all about the video. If you like it, give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel, and share this to your friends who are coming in first year this year. Thank you.